श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आज के नए और खास वीडियो में। दोस्तों 25 मार्च महाचंद्र ग्रहण के दिन बस घर के इस कोने में रख देना एक का सिक्का। माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से फिर आपके जीवन में होगी धन की वर्षा, खुशियों से भर जाएगा। आपका घर इस उपाय को करने के बाद बन जाओगे आप करोड़पति। वर्षों में मिलता है ऐसा सुनहरा अद्भुत मौका। दोस्तों मिठाई बांटने का समय आ चुका है और लड्डू बांटने की कर लीजिए आप लोग तैयारी, क्योंकि 25 मार्च होली वाले दिन पूरे 120 वर्षों बाद महाचंद्र ग्रहण लगने जा रहा है, जिस दिन कुल 21 तरीके के शुभ योग बन रहे हैं। दोस्तों बहुत वर्षों के बाद ऐसा अद्भुत संयोग बन रहा है कि 25 मार्च जिस दिन होली का दिन है, इस दिन महाचंद्र ग्रहण लगने जा रहा है और इसी दिन लक्ष्मी जयंती भी पड़ रही है। आप अगर लक्ष्मी जयंती के बारे में नहीं जानते हैं तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, ये वही दिन है जिस दिन खुद माता लक्ष्मी जी धरती पर वास करने आती है और उल्लू को वाहन के रूप में लेकर के पूरी धरती का भ्रमण करती है। और इस दिन अगर कोई भी व्यक्ति माता लक्ष्मी जी की विधि विधान से पूजा पाठ कर लेता है तो माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से उस व्यक्ति के जीवन के समस्त प्रकार के आर्थिक कष्टों से उसको मुक्ति मिल जाती है। उस व्यक्ति को उसके जीवन की गरीबी, परेशानी, कष्ट और समस्याओं से हमेशा के लिए छुट्टी मिल जाती है। और दूसरी तरफ इसी होली के दिन लक्ष्मी जयंती के साथ महाचंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। दोस्तों ये कोई साधारण चंद्र ग्रहण नहीं होगा, बल्कि महाचंद्र ग्रहण होगा जिसका न केवल पूरी दुनिया के ज्योतिष पंडित, तांत्रिक, बल्कि वैज्ञानिक भी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस चंद्र ग्रहण पर पूरे 21 तरीके के शुभ योग बन रहे हैं और ऐसा समय कई वर्षों बाद आया है। बताया जा रहा है कि होली वाले दिन, जिस दिन महाचंद्र ग्रहण लग रहा है, जिस दिन महालक्ष्मी जयंती है, यानी कि दोस्तों इस बार 25 मार्च होली का दिन अपने आप में एक विशेष और खास महत्व रखेगा। जिस दिन की गई पूजा, साधना, क्रिया खाली जा ही नहीं सकती। इस दिन आप कोई भी उपाय करेंगे, उस उपाय का पलट करके आपको अवश्य ही लाभ मिलेगा। और इस दिन आपने चुपचाप अगर सिर्फ और सिर्फ 1 रुपए के सिक्के का उपाय विधि विधान से उस तरीके से कर लिया जैसा तंत्र शास्त्र में लिखा हुआ है और जिसकी जानकारी आज के इस वीडियो में हम आपको देने जा रहे हैं, तो इस उपाय को करने के बाद तुरंत ही आपको माता लक्ष्मी जी का वह आशीर्वाद और वह वरदान मिलेगा, जिसके बाद न केवल आपकी जन्म जन्मांतर की गरीबी, परेशानी, कष्ट और समस्याओं से आपको तुरंत के तुरंत मुक्ति मिल जाएगी, बल्कि इस उपाय को करने के बाद आपके जीवन में धन की वर्षा होगी। आपके जीवन में धन आने के सारे रास्ते खुल जाएंगे। आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी। माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपका भाग्य प्रबल हो जाएगा। आपके नवग्रह आपका साथ देना शुरू कर देंगे और आने वाला समय आपके लिए बहुत ही कल्याणकारी होगा, बहुत ही सौभाग्यशाली होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि 1 रुपए के सिक्के का इस्तेमाल करके कैसे आपको अपने जीवन की समस्त प्रकार की परेशानियों से मुक्ति मिल सकती है और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद मिलता है। तो देखिए दोस्तों, आपने देखा भी होगा जब भी आपके घर पर माता लक्ष्मी जी के लिए कोई भी पूजा रखी जाती है तो उनकी पूजा को हमेशा 1 रुपए के सिक्के को रख करके ही शुरू किया जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार माता लक्ष्मी जी की पूजा में जब भी मुद्रा का कोई भी पहला सिक्का रखा जाए तो वह पूजा तुरंत सिद्ध हो जाती है और उस पूजा का एक व्यक्ति को पलट करके लाभ अवश्य ही मिलता है। और अगर आपने इस चंद्र ग्रहण वाले दिन, जिस दिन लक्ष्मी जयंती भी पड़ रही है, जिस दिन माता लक्ष्मी जी धरती पर वास करने आ रही है, इस दिन सिर्फ और सिर्फ 1 रुपए के सिक्के का उपाय सही मुहूर्त पर विधि विधान से कर लिया तो यकीन मानिए दोस्तों, इस दिन किए गए उपाय से आपके जीवन में चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव आएगा। आपके जीवन के समस्त प्रकार के आर्थिक कष्ट, आर्थिक परेशानियों से आपको मुक्ति मिल जाएगी और आने वाले समय में माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से न केवल आपके जीवन में धन की वर्षा होगी, बल्कि आपकी आर्थिक स्थिति बहुत ही अच्छी हो जाएगी। आपके जीवन में धन आने के रास्ते खुल जाएंगे। आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी और आने वाला समय आपके लिए बहुत ही ज्यादा खुशखबरी और सौगात लेकर के आएगा। इसीलिए
इस वीडियो को लास्ट तक, अंत तक बिना भगाए देखिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद हमेशा आप पर और आपके परिवार पर बना रहे, माता लक्ष्मी जी की कृपा से आप अपने जीवन में बहुत ही तरक्की करें, बहुत ही आगे जाए, तो दोस्तों पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए माता लक्ष्मी जी की जय, और कमेंट बॉक्स में अपनी राशि जरूर डाल दीजिएगा। आपकी राशि के अनुसार कोई भी ऐसा उपाय होगा जो इस चंद्र ग्रहण वाले दिन, लक्ष्मी जयंती वाले दिन करके आप लाभ पा सकते हैं, वहां आकर हम आपके कमेंट के रिप्लाई में बता देंगे। लेकिन आपसे निवेदन था, वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, इस बार भारत में चंद्र ग्रहण जो है वह होली के दिन में शुरू होगा 10:30 पर, और यह दोपहर में खत्म होगा 3:02 पर। इस बार का चंद्र ग्रहण भारत में नहीं दिखाई देगा, जिसका मतलब है इस चंद्र ग्रहण का असर भारत पर नहीं होगा। लेकिन क्योंकि इस दिन लक्ष्मी जयंती भी है और फाल्गुन मास की पूर्णिमा भी है, तो इस दिन आप जो भी उपाय करेंगे उस उपाय का लाभ आपको अवश्य ही पलट करके मिलेगा। इसीलिए बस आपको साधारण से 1 रुपए के सिक्के का उपाय सही मुहूर्त पर करना है, और वह करना है, चलिए आपको हम एक एक करके बताते हैं। सबसे पहला उपाय जो है वह है शुक्र ग्रह का 60 पाने का महा उपाय। देखिए दोस्तों, अगर आपको यह बात नहीं पता तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, जो शुक्र ग्रह होता है वह धन और संपदा का ग्रह होता है। जिस व्यक्ति का भी शुक्र ग्रह उसका साथ देता है, वह व्यक्ति धन संबंधित जो भी निर्णय लेता है उस निर्णय से सिर्फ उसको फायदा पहुंचता है, और शुक्र ग्रह का जो नियंत्रण होता है वह माता लक्ष्मी जी के हाथों में होता है। और अगर आप चाहते हैं कि आपका शुक्र ग्रह इस होली के बाद हमेशा आपका साथ दे, आप धन संबंधित जो भी निर्णय ले उससे सिर्फ आपको फायदा पहुंचे, तो सिर्फ आपको यह करना है, इस होली वाले दिन आपको सूर्यास्त के बाद अच्छी तरीके से नहा लेना है और 2 रुपए के सिक्के ले आपके घर का जो भी पूजा घर है, जहां भी माता लक्ष्मी जी की कला चित्र रखी हुई है, वहां पर आपको जाना है। सबसे पहले पूजा घर पर आपको एक घी का दीपक जला देना है, फिर 2 सिक्के को अपने हाथ में पकड़ना है और माता लक्ष्मी जी के बीच मंत्र का जाप 11 बार आपको करना है। माता लक्ष्मी जी को 11 नंबर अत्यंत प्रिय है। बीज मंत्र है ओम महालक्ष्मी नमः। हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं दोस्तों, ओम महालक्ष्मी नमः। और 2 सिक्कों में से 1 सिक्के को आपको अपने पर्स में रख लेना है या अपने बैग में रख लेना है। इस बात का ध्यान रखिएगा, पर्स आपका चमड़े का नहीं होना चाहिए। दूसरे सिक्के को ले जाकर के अपनी अलमारी में पूर्व दिशा में आपको रख देना है। जहां पर आप अपना रुपए पैसा रखते हैं वहां पर रख दीजिएगा। सिर्फ इतना उपाय अगर आपने इस लक्ष्मी जयंती के दिन कर लिया तो यकीन मानिए दोस्तों, माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपका शुक्र ग्रह हमेशा आपका साथ देगा। आप धन संबंधित जो भी निर्णय लेंगे उस निर्णय से आपको फायदा पहुंचेगा। ये सिक्के अभिमंत्रित हो जाएंगे, जिसकी वजह से आपका शुक्र ग्रह आपका साथ देना पूरी तरह से शुरू कर देगा। दूसरा उपाय है धन में वृद्धि का महा उपाय। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि इस चंद्र ग्रहण के बाद आपके जीवन में धन आने के रास्ते खुल जाए, आपके जीवन में जो धन आए उसमें वृद्धि हो, आपकी अलमारी हम हमेशा नोटों से भरी हुई रहे, माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आने वाले समय में आपको धन संबंधित किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना ना करना पड़े, तो सिर्फ एक काम कीजिएगा कि 25 मार्च को एक पीतल की कटोरी ले लीजिएगा। उस कटोरी में एक मुट्ठी काली मिर्च डाल दीजिएगा और उसके ऊपर 1 का सिक्का रख दीजिएगा, क्योंकि जो काली मिर्च होती है दोस्तों, वह आपके उस दोष को खत्म कर देगी जिसकी वजह से आपके पास धन टिकता नहीं है। और इस कटोरी को, जिसमें आपने 1 मुट्ठी काली मिर्च और 1 रुपए का सिक्का रखा है, इसको आपको ले जाकर के अपनी छत पर ऐसी जगह रखना है जहां पर चंद्रमा की थोड़ी सी भी रोशनी आती हो, और आपको नीचे वापस चले आना है। 26 मार्च को आपको छत से वही कटोरी उठाकर लाना है जिसमें आपने 1 मुट्ठी काली मिर्च और 1 रुपए का सिक्का रखा है। इस कटोरी पर आपको लाल कपड़ा बांध देना, लाल कपड़े पर मौली धागा बांध देना है और इस कटोरी को उठाकर अपने उस कमरे में रख लेना है।
आपको जिस कमरे में आप अपना सबसे ज्यादा समय बिताते हैं, सिर्फ इतना उपाय अगर आपने कर लिया तो यह कटोरी जिसमें आपने काली मिर्च और 1 रुपए का सिक्का रखा है, यह चीज अभिमंत्रित हो जाएंगी। इन चीजों को माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद मिल जाएगा, जिसकी वजह से आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी। आपके जीवन की बेफिजूल खर्ची बंद हो जाएगी। आपके ऊपर कोई ऐसा दोष है जिसकी वजह से आपके पास धन नहीं टिक पाता है, वह दोष खत्म हो जाएगा और आने वाले समय में आपके पास धन आने के कई प्रकार के रास्ते खुल जाएंगे। इस उपाय के बारे में ज्योतिष शास्त्र में साफ साफ लिखा हुआ है, तो इस उपाय को करना मत भूलिए। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगला उपाय है बंद पड़े व्यापार को चलाने का महा उपाय। दोस्तों, पहले आपका व्यापार चल रहा था, अब आपका व्यापार चलना बंद हो गया है। पहले आपके व्यापार में धन आ रहा था, अब आपके व्यापार में धन आना बंद हो गया है। तो इसकी एक मुख्य वजह जो हमारे हिंदू पुराणों में बताई गई है, वह यह बताई गई है कि आपके व्यापार को लग गई है नजर। और दोस्तों, नजर इतनी खतरनाक चीज होती है जो हरे पेड़ को भी सुखा देती है। और अगर आप चाहते हैं कि आपका व्यापार वापस से चलने लग जाए, इस होली के बाद आपके व्यापार में धन की वर्षा हो, तो सिर्फ आपको यह करना है कि इस होली वाले दिन, जिस दिन लक्ष्मी जयंती है, इस दिन शाम के वक्त अच्छी तरीके से आपको नहा लेना है। आपके घर का जो भी पूजा घर है, जहां भी माता लक्ष्मी जी की कला चित्र रखी हुई है, वहां पर आपको जाना है। सबसे पहले आपको माता लक्ष्मी जी की कला चित्र के सामने पूर्व दिशा में एक घी का दीपक जला देना है। आपको एक लाल कपड़ा बिछाना है, लाल कपड़े पर एक मुट्ठी काली मिर्च, 5 इलायची और 1 रुपए का सिक्का रखना है। हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं दोस्तों, एक मुट्ठी काली मिर्च, 5 इलायची और रुपए का सिक्का रखना है और इस कपड़े की पोटली बनाकर अपने हाथ में पकड़ना है और माता लक्ष्मी जी के बीज मंत्र का जाप 11 बार करना है। बीज मंत्र है ओम श्रीम श्रीम नमः। हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं दोस्तों, ओम श्रीम श्रीम नमः। अब इसी पोटली को आपको ले जाना है और अपने व्यापार स्थान में उस जगह रख देना जहां से आप पैसे का लेन देन करते हैं। इतना उपाय अगर आपने कर लिया तो ये काली मिर्च जो आपने पोटली में रखी है, ये आपके व्यापार के हर उस दोष को खत्म कर देगी जिसकी वजह से आपके आर में धन नहीं आ रहा है। ये इलायची आपके जीवन में धन खींचने का काम करेगी, क्योंकि इलायची माता लक्ष्मी जी को बहुत प्रिय है। और यह 1 रुपए का सिक्का अभिमंत्रित हो जाएगा, जिसकी वजह से आपके व्यापार में धन में वृद्धि होगी और माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से इस होली के बाद आपका व्यापार जरूर चल पड़ेगा। चौथे नंबर के दीपक की, जो कि आप लोग लेकर जाओगे आंवले के पेड़ के नीचे, आपके घर के आसपास या उस पीपल के पेड़ के आसपास जो भी आंवले का पेड़ हो, वहां पर जाना और वहां पर जाकर बैठकर अपने चौथे नंबर के दीपक को जलाना। दीपक को जलाने के बाद भगवान से प्रार्थना करके, निवेदन करके उस दीपक पर रखकर भगवान को दूध देकर वहां से उठ जाना। अगर आप लोगों के घर के आसपास अगर आंवले का पेड़ नहीं है तो उस जगह पर आपको सिर्फ चौथे नंबर के दीपक में यह ऑप्शन मिलता है कि अगर आंवले का पेड़ नहीं है तो फिर आप लोग शमी के पेड़ के नीचे भी या चौथे नंबर का दीपक जला सकते हो। इसी तरीके से जैसे आप लोग आंवले के पेड़ के नीचे यहाँ पर जला रहे हो, बस ध्यान रखना ये सभी वृक्ष बड़े बड़े होने चाहिए, छोटे नहीं होने चाहिए। उसके बाद में दोस्तों अब बारी आती है 5वें और आखिरी नंबर के दीपक की, जो कि सीधा आप लोग लेकर जाओगे अपने घर के मुख्य द्वार पर या मेन गेट पर। आपके घर का जो मेन गेट है वहां पर अगर रुक जाना, या जो आपकी मल्टी जल या आपके घर में रहते हो, तो दोस्तों आपका जो किराए के घर का या मल्टी इसका जो मेन गेट है आखिरी, जिससे आप अंदर बाहर जाते हो, वही वहां पर आकर आप लोग रुक जाना और बाहर से खड़े होकर अपने घर के गेट को देखना, अपने घर की तरफ देखना और आपका राइट एंड साइड देखना। तो अपने राइट है एंड साइड को देखते हुए उसी राइट है एंड साइड की चौखट पर आप लोगों को अपना यह 5वें नंबर का दीपक जो है जलाकर रख देना है। 5वें नंबर का दीपक जब आप जलाकर रखो तो उस समय भगवान से आप अपनी मनोकामना वापस से बोलना। जो मनोकामना आपने पहले दीपक को जलाते समय बोली थी, अपनी मनोकामना पहले दीपक को जलाते समय और आखिरी 5वें नंबर के दीपक को जलाते समय जरूर विशेष रूप से आप लोगों को, तो जैसे ही आप लोग 5वें नंबर का दीपक
भगवान शिव जी की मतलब नाम लेते हुए अपने घर के मुख्य द्वार के राइट है एंड साइड पर रखते हो। उसके बाद में आप भगवान से प्रार्थना करके निवेदन करके अपनी मनोकामना भूलकर अपने घर के अंदर प्रवेश कर सकते हो। और आपका यह 5 दीपक वाला उपाय इस होली सोमवार के दिन हो जाता है। इस उपाय को करने के बाद आपकी जो भी मनोकामना होगी, जो भी दिक्कत परेशानी होगी, जो भी काम होगा, वो बहुत ही जल्द पूर्ण हो जाएगा। बाकी दोस्तों, इस उपाय को करने के लिए बस इस बात का ध्यान रखना आप लोग कि पहला दीपक आप लोगों को भगवान शिव जी के मंदिर में जलाना है, दूसरा दीपक बेल पत्थर के पेड़ के नीचे, तीसरा दीपक जो है पीपल के पेड़ के नीचे, चौथा दीपक जो है वह आपको आंवले के पेड़ के नीचे या तो शमी के पेड़ के नीचे इस दीपक को जला देना है। दोस्तों, अगर आप भी माता लक्ष्मी जी के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी सच्चे दिल से जरूर लिखना इस वीडियो में। बस इतना ही, अब मिलेंगे किसी नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।